हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर से पूछा गया था। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस फाइव वाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू वन लाइज ऑन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ये प्लेन में कहाँ लाई करे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जो गिवन इक्वेशन दिया गया है मॉड के फॉर्म में, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडुलस का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि मॉडुलस के कंसेप्ट से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखते हैं, सपोज कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखते हैं और इसके आगे मॉड लगाते हैं, मॉड z, और इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू 2। एक एग्जांपल है जो समझाने के लिए हम लोग ले रहे हैं, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना ही है कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z माइनस जीरो का मॉड, ऐसा तो लिख सकते हैं, z में से जीरो घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू 2। अब इसको इस तरह से याद रखेंगे ताकि प्रॉब्लम में आसानी से यूज कर सके। मॉड z माइनस जीरो का मतलब होगा कि z और जीरो के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2। क्लियर है? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जीरो क्या है? ओरिजिन। तो ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2। क्लियर है? इसको हम लोग डायग्राम के हिसाब से इस तरह से देख सकते हैं। इसको बच्चों हम लोग ध्यान से अगर देखें तो डायग्राम की हेल्प से हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2। इसका मीनिंग निकालने आना चाहिए, ठीक है? तो z और जीरो के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। तो हम लोग अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर z के बीच का दूरी कितना है? 2। इसको ऐसे दिखाएंगे, z और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये क्लियर है? हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, z माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है? तो z माइनस समथिंग लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसमें दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ गिवन होगा। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आईआईटी जेईई में पूछा गया था, और बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम पे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम में दिया गया है मॉड ऑफ z माइनस फाइव वाई, z माइनस फाइव वाई का मॉड है होल डिवाइडेड बाई z प्लस फाइव वाई का मॉड है, और ये इक्वल्स टू कितना है? 1। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, ये देखते हैं। अभी प्रीवियसली हम लोग सीखे इस बात को कि मॉड के भीतर अगर दो तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है और बीच में माइनस साइन है, तो हम लोग उसको डिस्टेंस के टर्म में देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z माइनस फाइव वाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर z और 5i के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? उसी तरह से z प्लस 5i है, तो इसको हम लोग माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। z प्लस 5i को हम लोग लिख सकते हैं z माइनस माइनस ऑफ 5i लिख सकते हैं, और इसका मॉड लिख सकते हैं, ठीक है? बीच में माइनस साइन आ गया। अब हम लोग रिलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कि कॉम्प्लेक्स नंबर z और माइनस 5i के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं z माइनस 5i इक्वल्स टू, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं z प्लस 5i, ऐसा लिखेंगे। जहाँ पे z प्लस 5i को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इस कहने का मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है z का 5i से और z का प्लस 5i के साथ, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर।
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ पाए। z माइनस 5i इसका मॉड है इक्वल्स टू z माइनस ऑफ माइनस 5i। अब क्लियर है, ताकि बोलने में और समझने में दिक्कत ना हो। कॉम्प्लेक्स नंबर z का 5i से जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस 5i से जो डिस्टेंस है उसके साथ। अगर इसको डायग्राम की हेल्प से देखें तो सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर z कहीं यहाँ पे है, अभी समझाने के लिए हम लोग देख रहे हैं, और 5i को एक पॉइंट के रूप में लेते हैं। अभी समझाएंगे कि 5i और माइनस 5i का क्या मतलब है, लेकिन अभी एक पॉइंट के रूप में लेते हैं। तो 5i कहाँ लाई करेगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं है 5i एक पॉइंट के रूप में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके बीच में, ये डिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरह से माइनस 5i कहाँ लाई करेगा, जस्ट इसके नीचे कहीं पे, तो ये हो जाएगा माइनस 5i और ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मतलब हो गया कि दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया जेई में कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लेन में कहाँ पे लाई करे कि 5i से उसका डिस्टेंस और माइनस 5i से डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो हम लोग को z का पोजीशन बताना है कि किसी प्लेन में कहाँ लाई करे कि उसका डिस्टेंस 5i और माइनस 5i से बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि 5i और माइनस 5i को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 5i और माइनस 5i एक कोऑर्डिनेट के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में। कैसे, i जो है एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को। ठीक है, और यहां भी क्या दिया गया है, माइनस 5i, तो इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग y एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 0 से 5 यूनिट्स अगर ऊपर जाते हैं तो प्लस 5i को रिप्रेजेंट करेंगे, और 0 से माइनस 5i नीचे जाते हैं तो माइनस 5i रिप्रेजेंट करेंगे। ये वैसे ही है जैसे हम लोग y एक्सिस पे प्लस 5 और माइनस 5 को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, y एक्सिस पे प्लस 5 डिनोट करना है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और माइनस 5 डिनोट करना है तो माइनस 5 नीचे की तरफ जाएंगे। i का मतलब है y एक्सिस की तरफ, ये इमेजिनरी एक्सिस है जिसको हम लोग y एक्सिस की तरफ लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं क्या है। अगर z की जगह पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रखें कुछ इस तरीके से, x प्लस आई वाई माइनस 5i, ऐसा लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z को तो हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इससे हम लोग निकाल पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z कहाँ पे लाई करेगा, और उससे हम लोग इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई माइनस 5i, और इसका मॉड लिख सकते हैं, ऐसा होगा। अब फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखेंगे तो रियल पार्ट केवल x है, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे तो लिखेंगे y माइनस 5 और साथ में i लिखेंगे, ऐसा। इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 5i, ऐसा लिखेंगे। यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अगर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई लिखें तो मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता है इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ओवर। मॉडुलस का हमेशा मतलब यही होता है कि कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास x है रियल पार्ट और y माइनस 5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। उसी तरह से यहाँ पे x रियल पार्ट और y प्लस 5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। दोनों का स्क्वायर करना होगा हम लोग और रूट लेना होगा। अब इस तरह से बच्चों हम लोग को फाइनल इक्वेशन मिला था। अब हम लोग इसका मॉडुलस को अगर रिप्लेस करें तो ऐसा लिख सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ओवर, ऐसा लिखेंगे। इक्वल्स टू, यहाँ पर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट ओवर, ऐसा होगा। अब रूट को हम लोग स्क्वायरिंग करके हटा सकते हैं डायरेक्टली, तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ रूट हटेगा,
तो सीधे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं और इन दोनों को सॉल्व करना होगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। यहाँ सभी टर्म्स कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 कैंसिल होगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10y को रिप्लेस करके उधर, ये हो जाएगा 20y इक्वल्स टू 0, यानी हम लोग कह सकते हैं y इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 0 से हम लोग क्या समझेंगे, इसी का इंपॉर्टेंस है। y इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है, x एक्सिस होता है। y इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। तो इसका मतलब है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पे कहीं पे भी लाई करे तो वो प्रीवियस इक्वेशन जो हम लोग को दिया गया था उसको सेटिस्फाई करेगा। अब समझते हैं कैसे। y इक्वल्स टू 0 को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करें कि ये x एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस i को हम लोग y एक्सिस की तरफ लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा 0 5 और ये पॉइंट 0 -5। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे 5i से और इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे -5i से। तो उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 5 और 0 -5। अब कॉम्प्लेक्स नंबर z कहाँ लाई करना चाहिए, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 कौन सा लाइन होता है, ये x एक्सिस का लाइन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर मान लो यहाँ लाई करता है y एक्सिस पे कहीं पे भी, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस 5i से और -5i से बराबर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा हमेशा। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। उसी तरह से RHS थ्योरम लगा के हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर होगा। और सिंस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर यहाँ भी शिफ्ट कर जाए तो अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ओरिजिन पे हो तो ऑब्वियस है कि ये यूनिट कितना है 5 और ये है 5, तब भी बराबर होगा। और y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में अगर चला जाए तो भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z दिया गया था हम लोगों को, z -5i का मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ z प्लस 5i, ये दिया गया था। ये दोनों आपस में बराबर होगा कब, जब z लाई करता है x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हम लोग करेक्ट ऑप्शन जो मानेंगे, इसमें ऑप्शन दिया गया था डिफरेंट तरीके का, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया था लाइज ऑन x एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, x एक्सिस पे लाई करना चाहिए इसको, ठीक है। तो x एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर z को लाई करना होगा ताकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। क्लियर होगा सारा कुछ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे जो IIT JEE में पूछा गया सवाल होगा और उसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।